तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम रीड करें, ध्यान से पढ़ें, तो उसमें दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं। दोनों लीनियर इक्वेशन में हमें बताना है कि वो कंसिस्ट हैं या इनकंसिस्ट हैं। तो कंसिस्ट होते हैं जिनके मैनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, एक ही सॉल्यूशन हो। अगर वो कंसिस्ट हैं तो हमें ग्राफिकली उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। पहले पार्ट में दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं। पहले हम उन्हें चेक करेंगे कि वो कंसिस्ट हैं या इनकंसिस्ट हैं। तो पहले हमने a1/a2 निकाला तो 1/2 आ गया। x के साथ जो नंबर हैं वो a1 a2 होते हैं। फिर हमने b1/b2 निकाला, 1/2 आया, तो दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। अब कंपेयर करते हैं c1 c2 के साथ। तो c1/c2 हमारा 5/10 है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो तीनों का रेशियो इक्वल आ गया है। तो बच्चों जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इस केस में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो x और y की जगह रखने से हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएगा। इसको हम कंसिस्ट कहते हैं। तो कंसिस्ट वाले केस में हमें सॉल्व करना है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट उतारा पहले, x + y = 5। उसमें हमने x = 0 ले लिया, x हमने अपनी मर्जी से ले लिया। तो जब हम x = 0 लेते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरे केस में क्या किया बच्चों, दूसरे केस में y 0 ले लिया और इक्वेशन फर्स्ट जो है x + y = 5 में y को हटा के उसकी जगह 0 लिख दिया। तो हमारा x = 5 आ गया। तो जब हम x 0 लेते हैं तो y हमारा 5 आ जाता है, और जब y 0 लेते हैं तो x हमारा 5 होता है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको एक बॉक्स में हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो है 2x + 2y = 10। इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन है ये x + y = 5 हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट के साथ तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं। तो इसका मतलब दोनों के जो सॉल्यूशन है और दोनों के जो बॉक्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो दोनों की जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, सेम। मैनी सॉल्यूशन है ना, तो मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, कोइंसिडेंस लाइन होती है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ में अब हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x 5 और 0, किसी को भी कर लो प्लॉटिंग। तो x 5 और 0 हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 5, 0। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में x 0 और y 5 है। तो x 0 और y 5 हमारा ये वाला पॉइंट होगा 0, 5। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो बच्चों दूसरी इक्वेशन की भी अगर आप लाइन बनाओगे तो वो यही बनेगी, कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तो दो लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखी हैं, दूसरे पार्ट में भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, तो जो हमारा 1/3 है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे b1/b2 जो हमारा -1/-3 है। तो इसका मतलब a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं आया b1 और b2 के। तो यहीं पे हमें पता चल गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे c1/c2 का रेशियो निकालोगे तो वो होगा 8/16, और 8/16 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। अगर हम देखें तो a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में बच्चों हम जानते हैं कि ऐसे केस में जो है ये होगा नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। अगर हम इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में भी हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो 2/4, 1/2 आएगा। फिर b1/b2 देखें तो -1/2। तो इसका मतलब a1/a2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा b1/b2 के। तो जब a1/a2 रेशियो इक्वल नहीं होता तो उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन एक कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लिया, 2x + y = 6। अब बच्चों हम इसको बॉक्स बनाएंगे। इसके x हमने =0 ले लिया, तो ये 2 ब्रैकेट में x + y = 6 हो गया। तो y हमारा =6 आ गया। ऐसे ही हमने दूसरे में
y इक्वल टू 0 लिया, ये हमारी जो इक्वेशन है पहली 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इसको लिखा और y की जगह हमने 0 लिख दिया, तो ये हमारा 2x इक्वल टू 6 हो गया और x हमारा 6/2 3 हो गया। तो जब हमने y 0 लिया तो x हमारा 3 आ गया। ऐसे ही बच्चों हमें जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हमने x की जगह 0 ले लिया और x को हटा के 0 लिख दिया, बाकी ऐसे ही उतारा, तो ये -2y इक्वल टू 4 हो गया। फिर y ऐसे ही रहेगा 4/-2, 4 को -2 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। तो जब हम x 0 लेते हैं तो y हमारा, ये गलती से x है, y है यहाँ पे, y इक्वल टू -2 आ गया। ऐसे ही बच्चों इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, y हमने 0 ले लिया, इसको दूसरी इक्वेशन जो 4x - 2y इक्वल टू 4 है वहाँ y की जगह 0 रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4x इक्वल टू 4, फिर x यहीं पे रहेगा, 4 डिवाइड में आ गया तो x हमारा 1 आ गया। तो जब हमने y 0 लिया तो x हमारा 1 आ गया, ठीक है, इसको बॉक्स में रख देंगे हम लोग। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाया, अब ग्राफ में हम लोग प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो किसी को भी ले लो, चाहे 0 6 ले लो, 3 0 ले लो, x3 और y 0 ले लिया, तो x3 और y 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 0। अब हम ले लेंगे x0 और y6, तो x0 हमारा ये रहा, y6 हमारा ऊपर होगा ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 6। फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ऐसे ही बच्चों हम दूसरी इक्वेशन में दूसरा बॉक्स देखते हैं, तो x हमने ले लिया, x हमारा 0 और y -2 ये रहा, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। दूसरा x1 ये है और y 0 यहीं पे होगा, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया 1, 0। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। ऐसे ही बच्चों हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ वाले पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो पहले हम a1/a2 पता करेंगे, 2/4 हो जाएगा 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे, -2/-4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। c1/c2 -2/-5 जो होगा 2/5, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो a1/a2 का रेशियो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, तो a1/a2 और b1/b2 रेशियो इक्वल है, बट c1 रेशियो c2 इक्वल नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इस वाले केस में जो 2 लाइनें पैरेलल बनेंगी और आगे हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व नहीं करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम रीड करें तो उसमें लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसका पेरीमीटर का आधा, ठीक है, और जो रेक्टेंगल गार्डन है उसकी जो वर्डिंग पे ध्यान देना है बेटा, थोड़ा वर्डिंग में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अभी ये पेरीमीटर का हाफ नहीं है 4, इसमें लिखा है कि लेंथ जो है 4 ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 है। तो बच्चों यहाँ पे डायमेंशन निकालना है गार्डन के, तो एक लेंथ को हमने लेट कर लिया x, और जो उसकी विड्थ है उसको हमने मान लिया y मीटर्स। अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l + b, और l हमारा यहाँ x है और y हमारा b हमारा y है, b मतलब उसकी विड्थ जो चौड़ाई है। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वो ये है 2 ब्रैकेट में x + y। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में x + y। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हमें 36 दिया है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 2 ब्रैकेट में x + y है, और अपॉन 2 हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 36 = x + y, जिसको हम सीधा करके लिखेंगे x + y = 36। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट को देखें तो इसमें लिखा है कि जो लेंथ है, लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है विड्थ से, तो लेंथ 4 ज़्यादा है, तो लेंथ क्या है हमारा बच्चों x। तो x जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ज़्यादा है 4 उस रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ से। तो रेक्टेंगुलर की लेंथ क्या है x, तो ये हो जाएगा x = 4 प्लस, और रेक्टेंगुलर की विड्थ क्या है y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x - y = 4, ये प्लस y इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करो या कैसे सॉल्व करो।
तो हम एक बार एक मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरा मेथड है, अभी तक तो ग्राफिकली मेथड था, अब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या किया बच्चों, जो इक्वेशन 2 है उसमें माइनस वाई को राइट साइड लेके आ गए, तो ये हो गया x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसका मतलब जहाँ भी x लिखा है वहाँ हटा के हम 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुटिंग करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये है ना। हमने x को हटा के उसकी जगह लिख दिया बच्चों 4 प्लस वाई, बाकी एज इट उतार दिया। यहाँ y और y हो गए 2y, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 36। अब बच्चों 2y यहीं रहेगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 36 में से 4 माइनस करोगे 32 आ जाएगा, और y यहीं रहेगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। तो बच्चों y हमारा 16 आ गया जो विड्थ है। अब हम इसको पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करो या 2 में। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 उतार लो पहले, जो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो y को हटा के उसकी जगह हमने 16 रख दिया, फिर ये माइनस 16 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारा x आ गया 20। तो बच्चों यहाँ पे x हमने किसे लेट किया था, लेंथ को, तो लेंथ हमारी 20 मीटर्स है, और जो हमारी विड्थ है उसे हमने y माना था, वो y हमारा निकल के आया 16। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन निकाली। तो इस तरीके से हमें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है।